एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए फिर कुछ क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आए हैं। तो क्वेश्चन है 897 mm को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी 897 मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये लिखना पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा। जैसे अब इसको हम याद कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से km मतलब किलोमीटर, hm हेक्टोमीटर, DAM डेकामीटर, m मीटर, dm डेसीमीटर, cm सेंटीमीटर और mm मिलीमीटर। अब इसी तरह इसी पे हम काहे कि mm में पूछा जा रहा है, तो देखिए mm cm दोनों है, तो इसीलिए हम ये लिखें। अब एक बात समझिए, सीधा याद नहीं होगा, इसको हम उल्टा याद करेंगे। कैसे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे याद करने के लिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक, एक बार फिर से सुनिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इस तरह से हम याद करेंगे। अच्छा, इसी पे हम किलो लीटर भी हम चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम में भी हम, केजी में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम करेंगे क्या, फर्स्ट एम, जैसे केजी में लिखेंगे तो हम ये के बाद जो एम लिखा गया है उस वहां पे हम जी दे देंगे, यहाँ पे जी दे देंगे तो केजी हो जाएगा, यहाँ पे जी दे देंगे तो HG हेक्टोग्राम, DAG डेकाग्राम, जी यहाँ पे तब जी हो जाएगा ग्राम, DG डेसीग्राम, CG सेंटीग्राम और MG मिलीग्राम। तो इसी पे हम लोग बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 897 mm, अब ध्यान दीजिए mm है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक समझिए, mm के पास जो है हम 1 रखेंगे। ठीक है, mm के पास हम 1 रख दिए। अब उसके बाद कहाँ तक, क्या कह रहा है कन्वर्ट करने के लिए, cm में हम cm तक 0 डालेंगे। अब देखिए cm यहाँ पे है, यहाँ पे 0 डाल दिए। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ध्यान रखिए, ये ट्रिक समझिए, अगर उल्टा 10, उल्टा 100, उल्टा 1000 ये सब अगर लिखा रहता है, अगर लिखाएगा तो समझिए डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है। वही अगर सीधा लिखा रहता 10, 100, 1000 तो समझिएगा जो मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये देखिए, अच्छा 0 और 1 इसको हम 10 पढ़ सकते हैं, और ये जो 10 है ये उल्टा है, उल्टा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करेंगे, 897 में डिवाइड 10 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काटना नहीं है, काटना नहीं है, काटिएगा तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में चले जाइएगा। काटना नहीं है, सिर्फ पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के लेफ्ट साइड जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर हो जाएगा, और पॉइंट के राइट साइड जो होगा वो मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम 10 से डिवाइड देंगे, तो हम काटना नहीं है, हम ये नंबर लिख रहे हैं। अब एक 0 के बाद एक है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये देखिए ये जो हो गया ये cm हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया वो mm हो गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए कंप्लीट टर्न आर 270 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यानी कंप्लीट टर्न कितने डिग्री का,
360 डिग्री का। कंप्लीट टर्न कितने? कंप्लीट टर्न इक्वल टू 360 डिग्री। अब कह रहा है जो फ्रैक्शन निकालना है 270 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले 270 है तो 270 बाय 360, फिर 180 है 180 बाय 360, फिर देखिए 90 बाय 360। ठीक है, यहाँ पे हम 360 इसलिए दिए जो कहा जा रहा है कंप्लीट टर्न। ठीक है, यानी 270 का कंप्लीट टर्न फ्रैक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको हम काटेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, काटने का भी तरीका है। अगर जीरो रहे तो सबसे पहले जीरो को काट के छोटा कर दीजिए। जैसे देखिए, इसको ये जीरो काट दिए, छोटा हो गया, अब 27 बचा, 36 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किससे काटेंगे? 9 से काटते हैं। 3/4, तो इसका हो जाएगा फ्रैक्शन 3/4। अब इसको भी देखिए, दोनों साइड जीरो है तो पहले हम जीरो को काट देंगे। अब बचा 18 और 2, 18 2 जा, और ऊपर में नहीं कुछ है तो 1, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जीरो है तो जीरो को पहले हम कट करेंगे, अब फिर इससे काटेंगे, और नहीं ऊपर में 1 देना जरूरी होता है, तो इसका हो जाएगा 1/4। तो आंसर 3/4, 1/2 और 1/4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है ये कौन सा ट्रायंगल है, ये लिखना है। ट्रायंगल को हम दो से पहचानेंगे, एक साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइड से भी हम ट्रायंगल को पहचान सकते हैं और एंगल से भी हम ट्रायंगल को पहचान सकते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे अब देखिए बाय एंगल के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। ये तो हो गया एंगल के अकॉर्डिंग। अब आइए साइड के अकॉर्डिंग, एस्केलन ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें कह रहा है, ये देखिए साइड है, दोनों साइड के अकॉर्डिंग हम एंगल को लिखेंगे। जैसे एंगल को लिखेंगे एस्केलन ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे साइड के अकॉर्डिंग और इसमें लिखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। अब साइड के अकॉर्डिंग ये देखिए, जो पहले तो ट्रायंगल को अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पहले एंगल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जो 0 से अधिक और 90 से कम को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे किसको, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल हो। और उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे, जो इसका पहचान क्या है,
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो अब इसमें देखिए, ये तो हो गया एंगल के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रायंगल को कैसे समझेंगे। अब आइए साइड के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु मतलब जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, जिसकी सभी साइड अलग अलग हो, उसे हम एस्केलेंट ट्रायंगल कहेंगे। उसके बाद आता है आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो साइड बराबर हो। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर हो। ठीक है, अब इसमें आइए, अब यहाँ पे देखिए ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और सी ए 6 सेंटीमीटर है। इससे हमें ये पता चलता है जो ट्रायंगल का तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों साइड जब अलग अलग रहेगा तो उसी को हम एस्केलेंट ट्रायंगल कहेंगे। एस्केलेंट ट्रायंगल। इसका आंसर हो गया S1 का एस्केलेंट ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब आइए क्वेश्चन 2 में ए बी 5.2 सेंटीमीटर, बी सी 5.2 सेंटीमीटर और सी ए 5.2 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल से ही इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो काहे कि ये इसका सभी साइड जो है इक्वल है, तो इसीलिए इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसमें देखिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो यानी इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, अब हमको बाकी देखना ही नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इसको कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल एंड इंडिकेट सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। ठीक है, तो अब इसमें सेंटर, सेंटर जो है वो यहाँ पे होता है, इसको कहा जाता है सेंटर। उसके बाद रेडियस, रेडियस जो है यहाँ से यहाँ या इधर भी हो सकता है, इसको इसका हम नाम रख लेंगे, जो सेंटर का नाम ओ रख लिए, इसका नाम जो है हम बी रख लिए। ठीक है, अब जो है उसके बाद कह रहा है डायमीटर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम हम ए रख लिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लिख के भी इंडिकेट करेंगे। सेंटर यहाँ पे लिखेंगे, सेंटर जो है वो ओ है। ठीक है, रेडियस, रेडियस जो है ए ओ या ओ बी, ये दोनों है, ए ओ और ओ बी, ये दोनों रेडियस है। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर है ए बी, ए और बी, ऐसे हम लिख के इंडिकेट कर सकते हैं।
इसमें कह रहा है ड्रॉ ए शेप एंड सिमेट्री द डॉटेड लाइन। कहता है एक शेप बनाइए और उसको डॉटेड लाइन से जो है सिमेट्री कीजिए। तो हम एक शेप बना रहे हैं। और इसको हम डॉटेड लाइन से सिमेट्री कर देंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के तब तक के लिए धन्यवाद।